नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो हर दफ्तर के अंदर करप्शन फैलाए हुए है। करप्शन की बीमारी का स्टार्ट उन्हीं के माध्यम से होता है। आप किसी भी पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ बाहर जो वेंडर्स बैठे हुए हैं उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम मिडल मैन का रोल अडॉप्ट कर लिया है। कोई भी सर्विस आपको चाहिए हो वो दिलवाने को तैयार हैं फॉर ए प्राइस। तो इन मिडल मैन को हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई दफ़ा एफर्ट्स किए, परंतु इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग पाया। किसी भी दफ्तर में आज भी ये मौजूद हैं, और जब भी आप एंटर करते हैं तो अननोन फेसेस आपको वेलकम करने के लिए सामने आ जाते हैं और आपको फॉर्म भरने से लेकर तरह तरह की सर्विसेज देने का प्रलोभन देते हैं। और इनसे बचने का इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इनके द्वारा दी गई सर्विसेज हमेशा प्रॉपर नहीं होती। ये बोगस डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेते हैं, बोगस डॉक्यूमेंट्स इशू करवा देते हैं, बोगस एफिडेविट्स बनवा लेते हैं, बोगस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको सर्विसेज प्रदान करते हैं और उसके बाद जो है वो फाइल गायब हो जाती है। सो इन मिडलमैन से बचने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इनकी सर्विसेज इसलिए अवेल करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि ये नॉन फेसेस हैं और उनको पता है कि ये सीबीआई, एंटी करप्शन इत्यादि के साथ बिना मिले हमारी सेवाएं हमें दिलवाएंगे और हमें उनके साथ मेल जो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अननोन फेसेस से रिश्वत पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो हो सकता है सीबीआई या ट्रैप वाले हों। इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ट्राई यही करता है कि बाहर के वेंडर्स की मार्फत ही वो सारे कामों का अंजाम दे। कुछ पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर इनका बोलबाला है। आज की डेट में कोई भी सर्विस उनकी सर्विसेज के बगैर मिल पाना बहुत असंभव सा है। हर काम में उनका स्पेशलाइजेशन है। किसी ज़माने में वो एक ही वेंडर जो था या एक ही मिडलमैन जो था हर प्रकार की सर्विस देने को तैयार होता था, परंतु आज तो स्पेशलाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो गया है। एक आदमी केवल लर्नर लाइसेंस बनवा रहा है तो दूसरा पक्के लाइसेंस का मास्टर है, तीसरा परमिट दिलवाने का मास्टर है, तो चौथा गाड़ियों को ट्रांसफ़र कराने का मास्टर है। हर काम के लिए अलग अलग किस्म के मिडलमैन अवेलेबल हैं और इनकी फ़ीस आजकल इतनी एग्जॉर्बिटेंट है कि हमारे स्टाफ को तो वो कुछ भी नहीं देते। जो भी आपसे चार्ज किया जाता है हमारे स्टाफ को उसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिल पाता, और बाकी जो है वो सारा का सारा खुद पॉकेट कर जाते हैं। यानी कि अगर उन्होंने आपसे 1000 रिश्वत ली तो हमारे स्टाफ के हिस्से में तो 100 रुपया भी नहीं आता। तो इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि ना इनको कोई सर्विस प्रोवाइडर्स को कोई इनकम टैक्स देना है, ना कोई सेल टैक्स देना है, ना जीएसटी देना है। जो भी कमाई है इनकी जेब में चली जाती है और ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी लीक करने में मास्टर्स हैं। कई दफ़ा तो यहाँ तक हमने देखा है कि गवर्नमेंट के अंदर जो रेवेन्यू जमा होना है वो भी पॉकेट कर जाते हैं और बोगस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये आपको परमिट या लाइसेंस दिलवा देते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू को खाने में भी ये लोग मास्टर्स हैं। तो इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। मिडलमैन की सर्विसेज लेने से परहेज़ करें ताकि आपको जो है कहीं बोगस डॉक्यूमेंट ना थमा दिए जाएं। 1970s की बात है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट छापा मारने के लिए तैयार थी और जो डिपार्टमेंट पे छापा मारना था वहाँ की हज़ारों फाइलें रातों रात गायब हो गई, ताकि ना मेरे बांस ना बजे बांसुरी। तो वहाँ पर जो छापा पड़ना था वो निरर्थक हो गया, क्योंकि जो इन फाइलों के आधार पर वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए थे वो सारी की सारी हज़ारों के केस में फ़ाइलें वहाँ से गायब हो गई। इस प्रकार से ये मिडलमैन जो है केवल आपको झांसा ही नहीं देते, प्रलोभन ही नहीं देते, बल्कि आपके हाथ में बोगस डॉक्यूमेंट्स भी थमा देते हैं जिनका औचित्य कोई नहीं होता। इवन ड्राइविंग लाइसेंस आप सेकंड टाइम रिन्यू कराने जाओ तो आपका वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होता
और पता लगता है कि लास्ट टाइम जिस आदमी ने या आपको 25-30 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दिया था, ना तो वो अवेलेबल है, ना रिकॉर्ड अवेलेबल है, और आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मिडल मैन जो है ये आज की डेट में एक इतना भयानक रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन देते तो ये समस्याएं शायद ना आती। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम जो है, कई डिपार्टमेंट्स के अंदर पुरानी फाइलें उर्दू के अंदर या किसी और वर्नाकुलर लैंग्वेज में बनी हुई हैं, विद द रिज़ल्ट आज का स्टाफ वो जानकारी नहीं रखता। उस स्टाफ को मजबूरन पुराने रिटायर्ड अधिकारियों की या कर्मचारियों की वहाँ सेवाएं लेनी पड़ती हैं, ताकि वो जो है उस रिकॉर्ड को पढ़ सकें। ये रिकॉर्ड किसके बारे में है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर पुराने स्टाफ की सेवाओं को लेना आवश्यक हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो वर्नाकुलर लैंग्वेज या उर्दू नहीं जानते, और आज का जो कर्मचारी है उसको भी ये चीज़ें मालूम नहीं है, तो वो भी हवा में लाठी मारने वाली बात हो रही है। तो ऐसे केसों में वो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो भी मिडल मैन का रोल अदा करने लग गए हैं। इनसे भी बचने की आवश्यकता है। तहसील उनमें से एक है। तहसील का रिकॉर्ड जो है ये मोस्टली उर्दू के अंदर होने के कारण आपको उपलब्ध नहीं हो पाता, और हमारे नए तहसीलदार जो हैं वो उस समय की लैंग्वेज को नहीं जानते और ना ही उस समय की टर्मिनोलॉजी को जानते हैं। इसलिए दे आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द ओल्ड पटवारीज एंड ओल्ड स्टाफ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना स्टाफ जो है निजी स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है, जो उनके बिहाफ पर काम करते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा भी देखा गया है कि जो है नोट शीट्स वो भी बार वेंडरों की टेबल से लिख कर आती हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस काम में माहिर रहा है। वहाँ पर मैंने कई मामलों में देखा कि परमिट्स की फाइलें जो हैं बार वेंडर्स ने तैयार की। अब उन्होंने नोट शीट के ऊपर सारा नोट ब्लैक पेन में लिखा, परंतु परमिट जिस बाबूजी ने तैयार करना है वो उसके ऊपर ब्लू पेन से दस्तखत कर रहे हैं। विद द रिजल्ट स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो है नोट ये बाबूजी के अपने हाथ का नहीं है, किसी और ने लिखा है, और इसके ऊपर जो है वो तो केवल अपना फीस लेकर अपने सिग्नेचर डाल रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको 5 स्टेट्स का परमिट चाहिए और वो जो है आपसे 5 स्टेट की फ़ीस ले लेगा, परंतु जब आपको परमिट दिलवाएगा वो 5 स्टेट से ज़्यादा का भी हो सकता है। आपको 10 स्टेटों का परमिट चाहिए तो मिनिमम 5 स्टेट्स की फ़ीस वो दिलवा कर बाकी 5 स्टेट्स की फ़ीस जो है इधर उधर खुर्द-बुर्द कर देगा, और आपके खाते में पता भी नहीं चलेगा कि 10 स्टेट की फ़ीस जमा हुई या 5 की हुई। आपका परमिट जो है वो तो बोलेगा ये 10 स्टेट्स के लिए है, परंतु एक्चुअली में जो ऑफिस कॉपी है उसमें 5 स्टेट ही दे रखी होंगी। तो इस प्रकार से बोगस एक्टिविटीज़ जो हैं इन मिडलमैन की मार्फत बहुत हो रही हैं, जिससे बचने का उपाय आपको ढूंढना होगा। सो इन मिडलमैन से बचिए और इनके पास जाने की बजाय आप स्वयं जो है बाबुओं से संपर्क करके जेन्युइन काम करवाने का प्रयास करें, वरना आप भी इस केस में किसी न किसी समय उल्टे टंग जाएंगे और आप भी फंस सकते हैं। धन्यवाद।